टू के स्टार्टिंग में हम रियोटा को देख पाते हैं जो कि स्कूल में जा रहा होता है और वहीं पर वो सोच रहा होता है कि उसके जैसे एक इंट्रोवर्ट के जैसे लूना की जैसी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। ठीक तभी लूना रियोटा को मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है कि आज वो कुछ ज्यादा ही सो गई, जिस वजह से उसको आज स्कूल आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। जो देखकर रियोटो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो रिप्ले क्या करे, लेकिन वो जैसे तैसे लूना को रिप्ले कर देता है। अब अगले सीन में रियोटा का क्लास शुरू हो जाता है और ठीक तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है। फिर लूना अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाती है और रियोटा तो लूना को ही देखे जा रहा होता है और लूना जब रियोटा को देखती है तो फिर रियोटा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। देन अगले सीन में रियोटा अपने दो दोस्तों को उसके और लूना के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बता रहा होता है, जो सुनकर तो उसके दो दोस्ती काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और रियोटा से पूछता है मतलब कि तुमने अपना वर्जिनिटी भी खो दिया है। रियोटा बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो सुनकर रियोटा का एक दोस्त उसको सलाह देने लगता है और बोलता है मैंने तुमको पहले ही बोला था कि तुमको हमेशा एक सेफ्टी गार्ड कैरी करना चाहिए और यहाँ पर सेफ्टी गार्ड का मतलब क्या है वो आप समझ ही जाओ। रियोटा बोलता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही टेंशन कर रहे हो, मैं अभी उसके साथ डेट करना बस शुरू ही किया हूँ, इसलिए ऐसा चांस और भी आएंगे तो तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो। इची बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में लूना को डेट कर पाओगे, क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे टॉप लूना है और सबसे जो नीचे है वो हम तीनों है। लूना के पास पहले ही बहुत सारा एक्सपीरियंस है डेट करने का, यहाँ तक कि उसने काफी ज्यादा मजे भी किए हैं। और दूसरी तरफ तुम जो कि हमेशा घर पर बैठकर गेम खेलते रहते हो। और ये सब सुनने के बाद रियोटा भी काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। इसके बाद रियोटा जब अपनी क्लास के अंदर आता है तो फिर लूना तो उसको देखकर ही उसके पास जाकर उसके साथ बात करने लग जाती है, जो देखकर तो क्लास के बाकी बच्चे रियोटा और लूना के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि लूना की दोस्त भी काफी ज्यादा रियोटा के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, जो देखकर रियोटा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है मुझे अभी भी होमवर्क करना है, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जहाँ पर ही रियोटा होता है उसके साथ साथ लूना भी उसके साथ होती है और हमेशा उसके साथ चिपकी रहती है, जिस वजह से रियोटा को तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ सभी बच्चे उसको घूरे भी जा रहे होते हैं, जिस वजह से रियोटा को काफी ज्यादा परेशानी आती है, खास करके लूना की दोस्त जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर रियोटा लूना को एक जगह पर बुलाता है और उससे बोलता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, क्या तुमने इस बारे में अपने दोस्तों को बता दिया है? लूना बोलती है हाँ मैंने तो बता दिया है, लेकिन क्या तुमने नहीं बोला? जिसमें कि रियोटा थोड़ा सा घबरा जाता है और लूना से बोलता है क्या तुम मेरे लिए हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट रख पाओगे? लूना बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन हम बात कब करेंगे? रियोटा बोलता है स्कूल के बाहर या फिर वीकेंड में हम दोनों बात कर लिया करेंगे। और वीकेंड के बारे में सुनकर लूना को लगता है कि रियोटा उसको डेट के लिए पूछ रहा है, जिस वजह से लूना हाँ कर देती है और बोलती है संडे को मेरा कुछ काम है इसलिए हम सैटरडे डेट पर चलेंगे। रियोटा लूना को मना करने वाला ही होता है, लेकिन लूना की खुशी देखकर वो और लूना को मना नहीं कर पाता और वो भी डेट के लिए राजी हो जाता है। देन अगले सीन में रियोटा अपने कमरे के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो डेट पर जाकर करेगा क्या उसको ये पता नहीं है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी डेट पर नहीं गया है। ये सब कुछ सोच सोच कर वो परेशान हो ही रहा होता है। ठीक तभी लूना उसको वीडियो कॉल करती है, जो देखकर रियोटा काफी ज्यादा घबरा कर उस वीडियो कॉल को पिकअप कर लेता है। फिर लूना पूछती है कल डेट पर हम क्या करने वाले हैं? रियोटा ने अभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया होता है, जिस वजह से वो बोलता है कल हम मूवी देखने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रियोटा काफी ज्यादा परेशानी में आता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कम मूवी देखी है, इसलिए उसको मूवी के नाम के बारे में भी नहीं पता होता। फिर लूना पूछती है कि रियोटा अचानक से तुमने मेरे को डेट के लिए क्यों पूछा? रियोटा बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ और भी ज्यादा क्लोज जानना चाहता हूँ। जो सुनकर लूना काफी ज्यादा शर्माती है और बोलती है रियोटा तुम सच में बहुत ज्यादा अलग हो। और ये सुनकर तो मानो रियोटा के दिल के अंदर प्यार का समुद्र बहने लगता है। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि वो दोनों शॉपिंग करने आए होते हैं। वहीं पर लूना शॉपिंग करते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ रियोटा तो लूना को ही देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है पहली बार मैं लूना को कैजुअल आउटफिट में देख पा रहा हूँ, वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और दूसरी तरफ मैं तो लूना के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगले ही पल लूना एक के बाद एक शॉपिंग करती जा रही होती है और रियोटा लूना की पूरा मदद करता है और उसके साथ साथ ही रहता है। फिर बहुत सारा शॉपिंग करने के बाद वो दोनों एक कैफे में आते हैं, जहाँ पर लूना तो काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो रियोटा से पूछती है कहीं तुम मेरे साथ शॉपिंग करते हुए बोर तो नहीं हुए? रियोटा बोलता है कि नहीं, जिसमें लूना बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुमने तो कुछ शॉपिंग ही नहीं किया है। रियोटा बोलता
है मुझे शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी तुम शॉपिंग करते हो और खुश होते हो तो फिर तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ये सुनने के बाद तो लूना बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो तो ब्लश करने लगती है। और लूना को ब्लश करते हुए देखकर रियोटा के मन में फिर से प्यार का समुंदर बहने लगता है। तभी लूना को उसका एक दोस्त कॉल करती है और ये वही दोस्त होती है जो कि रियोटा की तरफ बार बार गुस्से की नजर से देख रही थी, और इसका नाम है निकोरो। फिर लूना बताती है कि मैं और रियोटा डेट पर आए हैं, और उन दोनों को बात करते हुए देखकर रियोटा को लगता है कि निकोरो लूना को रियोटा के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोल रही है। अब अगले दिन सुबह संडे को रियोटा लूना को मैसेज करता है, लेकिन लूना अभी तक उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी लूना उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, जिस वजह से रियोटा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि लूना हर बार मैसेज करने के साथ साथ ही रिप्लाई किया करती थी। और रियोटा को लगता है कि लूना आज किसी और लड़के के साथ डेट पर गई है और रियोटा को चीट कर रही है। और ये सब कुछ सोच सोच कर तो रियोटा एकदम पागल ही हो जा रहा होता है। फिर वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए गेम खेलने लग जाता है। अब अगले दिन सुबह रियोटा जब स्कूल में आता है तो वो देखता है कि लूना कुछ और लड़कों के साथ बात कर रही है, जो देखकर रियोटा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन उसके दो दोस्त उसका साथ देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब अगले दिन में रियोटा जब घर पर आता है तभी लूना का उसके फोन में एक मैसेज आता है, जो कि रियोटा को पार्क में मिलने के लिए बोल रही होती है। अब अगले ही पल रियोटा पार्क की तरफ जाने लगता है और उसको लगता है कि आज लूना उसके साथ ब्रेकअप कर लेगी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को हौसला दे रहा होता है और बोलता है लूना जैसी लड़की मेरे जैसे लड़के के साथ क्यों बा डेट करेगी। इसके बाद रियोटा लूना के पास चला आता है। फिर रियोटा लूना को ब्रेकअप करने के लिए बोलने जा ही रहा होता है, उससे पहले लूना अपना न्यू फोन केस रियोटा को दिखाने लग जाती है, और फिर रियोटा को उसके जैसा ही सेम दिखने वाला एक फोन केस गिफ्ट करती है, जो देखकर तो रियोटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है ये तो एक लिमिटेड एडिशन का कवर है ना। लूना बोलती है कि निकोरो ने मेरी हेल्प की और वो भी मेरे साथ हमेशा गेम खेलती रही, जिस वजह से हमारे फोन का बैटरी भी चला गया था, जिस वजह से मैंने तुम्हारा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पाया। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो रियोटा एकदम सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि ये उसके लिए एकदम पहला सरप्राइज होता है। और वो काफी ज्यादा उदास भी होता है, क्योंकि उसने लूना के ऊपर शक भी किया था। फिर रियोटा तो एकदम रोने लग जाता है और वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया लूना, एक गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अब अगले सीन में ये दोनों घर की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी लूना रियोटा को बताती है कि ये फोन केस हम दोनों के लिए फर्स्ट वीक एनिवर्सरी का गिफ्ट है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप को एक हफ्ता पूरा हो गया। जो सुनकर रियोटा सोचता है कि ये तो हमारे रिलेशनशिप को काफी ज्यादा सीरियसली ले रही है। लूना बोलती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे गिफ्ट को पाकर तुम इतना ज्यादा खुश हो गए रियोटा। रियोटा बोलता है क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और फिर रियोटा लूना को अपने मिडिल स्कूल के एक लव स्टोरी के बारे में कहानी सुनाने लग जाता है और बोलता है मिडिल स्कूल में एक लड़की मेरे साथ काफी ज्यादा क्लोज थी, जिस वजह से मैंने एक दिन उसको प्रपोज कर दिया था, लेकिन वो लड़की रियोटा को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त की तरह देखती हूँ रियोटा। जिसके बाद से रियोटा अभी तक एक भी लड़की को प्रपोज नहीं किया था। लूना बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि उस लड़की ने तुमको डेट नहीं किया, वरना हम दोनों तो साथ ही नहीं होते। रियोटा बोलता है किसी ने कहा है कि मिडिल स्कूल का लव कभी भी साथ नहीं देता। लूना बोलती है कि ये बात बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो मिडिल स्कूल से एक दूसरे के साथ है और उन दोनों की शादी भी हुई है। ठीक तभी उन दोनों के पास से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर कार गुजरती है, जो देखकर तो लूना तो शॉक्ड होती ही है। उसके साथ साथ रियोटा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर लूना बोलती है रियोटा तुमको तो कार के बारे में काफी कुछ पता है। रियोटा बोलता है हाँ मुझे बहुत ही कुछ पता है। और फिर रियोटा तो कार के बारे में एकदम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने लग जाता है, और उसकी ये बकवास को सुनकर तो लूना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रियोटा जैसे ही ये रियलाइज कर पाता है कि वो लूना के साथ क्या ये बकवास कर रहा है, वैसे ही वो लूना से माफी मांगने लग जाता है। लूना बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुलकर बात कर रहे हो। फिर लूना बताती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के जैसा बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहती हूँ। और मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़ी भी हो गई। मैंने काफी सारे रिलेशनशिप भी करे, लेकिन मेरा एक भी रिलेशनशिप नहीं टिका और हमेशा मेरा ब्रेकअप हो गया। और सच बताओ तो मेरा मम्मी पापा का भी डिवोर्स हो चुका है। मैं एक एडल्ट तो हो चुकी हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक्सपीरियंस से, दिल से तो मैं अभी भी एक बच्ची हूँ। मैं किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती, हमेशा उसको मजे के नजरों से देखती हूँ। रियोटा बोलता है तुम्हें किसी की भी तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। तुम हमेशा बहुत सारे दोस्तों के साथ घिरे रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास काफी सारे बॉयफ्रेंड्स भी थे। तुमने अपने यूथ को काफी ज्यादा एंजॉय भी किया है, इसलिए तुम जैसी भी हो वैसे ही मुझे काफी ज्यादा पसंद हो।
और रियोटा का इतना ज्यादा रोमांटिक बातें सुनकर तो लूना भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर लूना काफी ज्यादा चीयरफुल हो जाती है और वो फिर जोश में आकर बोलती है कि चलो रियोटा घर की तरफ जाते हैं। और रियोटा भी लूना का पीछा कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है भले ही मैं लूना का अभी भी मैच नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा जानना चाहता हूँ। देन अगले सीन में लूना घर के आकर निकोरो को कॉल करती है और उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसके वजह से रियोटा का जो गिफ्ट है उसको काफी ज्यादा पसंद आया है। वहीं पर निकोरो तो लूना को ये सब करने के लिए मना करती है, क्योंकि निकोरो को रियोटा एकदम बुरा लड़का लगता है। लूना बोलती है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी रियोटा के साथ रहती हूँ तो फिर मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ। निकोरो बोलती है लेकिन मैं अभी भी उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करती। अब अगले दिन सुबह रियोटा स्कूल में होता है और वो उस फोन केस को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। ठीक तभी उनके क्लास में टीचर आ जाती है और वो एक न्यू लड़की को इंट्रोड्यूस करती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने की मिडिल स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर रियोटा को रिजेक्ट किया था, जिसका नाम है मारिया कुरोसे। जिसे देखकर रियोटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है